परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मुक्ति का उपाय सरल है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, जो बात वास्तव में है उसको मानने में क्या जोर। जैसे ये गीता भवन है, क्या इसे मानने में कोई परिश्रम करना है? ये गंगा जी बह रही है, ऐसा मानने में क्या कोई जोर आता है? सच्ची बात को ज्यों का त्यों मानने में क्या जोर। ऐसी एक बात आपको बतलाई गई। भगवान कहते हैं, ममे वाशो जीवलोके, ये जीव मेरा अंश है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अतः आप अपने को ईश्वर का अंश बेटा बेटी मान लो तो फिर क्या जोर आता है। स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में अगर आदर है तो भगवान का है, और उससे भी ज़्यादा संत महात्माओं का है। भगवान और संत महात्मा दोनों ही कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। आप किसी भी कुल में जन्मे हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आप कैसी भी योग्यता वाले हों, आप पढ़े लिखे हो या नहीं, परंतु अंश तो स्वामी जी कहते हैं परमात्मा के ही हैं। पूत तो पूत ही होता है, भले ही वह सपूत अथवा कपूत कुछ हो जाए, पर पूत होने में फर्क नहीं पड़ता। कपूत का क्या पूत नहीं होता। इसी तरह हम कैसे भी हों, पर हैं श्री भगवान के। बहने हृदय से मान ले, मैं तो भगवान की प्यारी पुत्री हूँ, ऐसा मानने में क्या जोर आता है। मूल में ठेठ में सच्ची बात तो यही है। भगवान का अंश कह दो, बेटा बेटी कह दो, बात तो एक ही है। संसार के माँ बाप तो हर जन्म में बदलते हैं, पर भगवान कभी बदलते हैं क्या? उस भगवान के ही हम सब हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, मंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, पुण्यात्मा हैं, पापी हैं, कैसे भी हो, है तो भगवान के ही। अब इस बात को मानने में क्या बाधा लगती है? कौन सी फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है आपकी? कोई रेलवे में काम करता है तो वो कहता है मैं रेल कर्मचारी हूँ। बैंक में काम करने वाला कहता है मैं बैंक का कर्मचारी हूँ। किसी दुकान में काम करने वाला कहता है मैं अमुक सेठ के, अमुक दुकानदार के आदमी हैं हम। किसी मिल में काम करने वाला मिलता है तो वो कहता है हम अमुक मिल के आदमी हैं। क्या वह माँ बाप का ना होकर रेलवे का, बैंक का, मिल का या सेठ का हो जाएगा? माँ बाप का नहीं हूँ, बैंक का हूँ, माँ बाप का तो वह रहता ही रहता है। ऐसे ही आप मनुष्य शरीर में आए हैं तो भगवान के होकर मनुष्य तो हैं ही। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। स्वामी जी कहते हैं, कपड़े बदलने में क्या मनुष्य दर्जी हो जाता है? ऐसे ही आपने मनुष्य के, पशु के, वृक्ष के कैसे भी कपड़े पहन लिए, कोई भी शरीर धारण कर लिया, पर आप हैं तो भगवान के ही। सच्ची बात तो भाई बहन यही है। सच्ची बात को कभी कोई मानेगा, किसको नहीं मानेंगे। सच्ची बात कहने वाले से भगवान और उनके भक्त दोनों बड़ी इज्जत करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माहे, सपनहु प्रभु परमारथ नाहे। दोनों ही कहते हैं तुम परमात्मा के हो। अतः इतनी सी बात मान ले, हम कैसे भी हैं, बड़े घर के, हमारा घराना कौन सा ये याद करो, हम भगवान के हैं। स्वामी जी कहते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नरकों में भेज सकते हैं, स्वर्ग में भेज सकते हैं, 84 लाख योनियों में भेज सकते हैं, पर ये मेरा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। नट नहीं सकते कि ये मेरा है नहीं। इसलिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। ये सीताराम, ये राम राम, ये भगवान का नाम जपना ही परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं मुक्ति का इस कलिकाल में सरल, सहज, सुलभ उपाय है कल्याण का। इसलिए रटिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को रटिए। जय श्री हरि।